सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मा नमः। न्याय दर्शन के हम चौथे अध्याय के प्रथम आह्निक के अंतिम प्रकरण अपवर्ग परीक्षा प्रकरण पर विचार कर रहे थे, जिसमें सूत्र संख्या 60 पर हम विचार कर रहे थे। प्रकरण में पूर्व पक्ष का एक आक्षेप था, उस आक्षेप पर हम विस्तार से विचार कर रहे हैं। उसने एक सूत्र दिया था कि ऋण क्लेश प्रवृत्ति अनुबंधात अपवर्गाभावः, कि ऋण क्लेश और प्रवृत्ति ये तीन का निरंतर जीवात्मा के साथ प्रवाहमान रहने से अपवर्ग हो ही नहीं सकता। उसमें से जो तीन ऋण हैं, देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, उसमें से देव ऋण को लेकर के एक मंत्र रखा था कि जरा मरियम वायतत् सत्रम यदग्निहोत्रम दर्शपूर्णम आशौचैति, कि यह जो यागादि कर्म हैं वह जरा मरण पर्यंत है। और जरा मरण पर्यंत, जरा का तात्पर्य यहाँ पर क्या लिया जाना चाहिए, इस विषय पर हम विचार कर रहे थे। पूर्व पक्ष जरा का अर्थ ले रहा था कि खटिया पर गिर जाना, गात्रों का शिथिल हो जाना, चलने फिरने में असमर्थ हो जाना, यह ले रहा था। और जब ऐसा अर्थ लेंगे तो उसका अपना मत सिद्ध हो जाएगा कि जब जीवन भर, जब तक शरीर चल रहा है तब तक अग्निहोत्र करना है, तब दूसरे कर्म का मौका ही कहाँ मिलेगा। और जब मौका ही नहीं मिलेगा कुछ करने को, तो आपका अपवर्ग कहाँ होगा। अपवर्ग के लिए आप इनसे भिन्न कर्म कराओगे, क्योंकि इनसे अपवर्ग तो होगा नहीं। इसलिए इन्हीं कर्मों के अनुष्ठान में पूरा जीवन लग जाने से आपके कर्म जो तत्वज्ञान के प्राप्ति हेतु उपासना के लिए कोई उपयुक्त समय नहीं मिल पाएगा। समय अभाव के कारण यह जो आपका अपवर्ग है वह असिद्ध हो जाएगा। तब आचार्यों ने इस मंत्र की व्याख्या करते हुए जरा शब्द को कहा, जरा मरियम वैतत् सत्रम यद अग्निहोत्रम। उसमें जो जरा शब्द है उसका अर्थ करते हुए आचार्यों ने कहा कि यहाँ पर जरा शब्द का अर्थ खटिया पर गिर जाना, गात्रों का शिथिल हो जाना, ऐसा नहीं है। जरा का मतलब बुढ़ापा होता है। तो वह कौन सा बुढ़ापा? वह आयुष्य के चतुर्थ भाग जिसमें संन्यास ग्रहण किया जाता है, वह यहाँ पर जरा शब्द से समझना चाहिए। क्योंकि आयुष्य के चतुर्थ भाग में संन्यास क्रम से लिया जाता है। जो गृहस्थ में प्रवेश करते हैं उनके लिए विधान है कि गृहस्थ से वानप्रस्थ, वानप्रस्थ से फिर संन्यास, और वह संन्यास क्रमिक संन्यास के रूप में जीवन के चतुर्थ काल में चौथेपन में लिया जाता है। करेंगे ऐसा क्यों करें? जरा शब्द का अर्थ ऐसा क्यों किया गया कि आयुष्य के चतुर्थ भाग ही यहाँ पर लेना चाहिए। तब उसके लिए आचार्य ने कहा कि यदि ऐसा नहीं लेंगे तो अन्य भी कुछ वेद भाग हैं, वेद मंत्र हैं, जिससे इसका विरोध हो जाएगा। किसका? यदि जरा शब्द से हम खटिया पर गिर जाना यह अर्थ लेंगे तो अन्य जो अर्थ हैं, अन्य जो वैदिक वाक्य हैं, वह निरर्थक हो जाएंगे। उस विषय में कहा गया है कि यदि आप खटिया पर गिर भी गए हो, कर्म करने में आप असमर्थ हो, तब भी आपको कर्म करना है। उसके लिए कुछ निर्देश किए गए कि अंत्यवासी वा जुह्यात ब्रह्मणा वा परिकीर्त क्षीर होता वा जुह्यात अनेन स परिकृत इत्यादि। उसमें कहा गया है कि कोई अंत्यवासी हो, कोई ब्राह्मण हो, कोई अध्वर्यु हो, ऋत्विक हो, उसको आप वर्ण करके आप उसको करा सकते हो। यदि खटिया पर गिर भी गए हो तो सांस चल रही है, अभी आप हो, मृत्यु आपकी नहीं हुई है, यदि करने में आप असमर्थ हैं तो भी आप दूसरे से करवा सकते हैं। ऋत्विक का वर्ण करके, ब्रह्मा का वर्ण करके, ब्राह्मण का वर्ण करके आप उसको करा सकते हैं।
और इसी अर्थ को, इसी अभिप्राय को वेदांत में भी एक सूत्र द्वारा कहा गया है, आर्तिजम इत्यौडलोमिस तस्मै ही परिक्रियते। इस सूत्र में भी आचार्य औडलोमी के तरफ से यह निर्देश किया गया है कि आप ऋत्विक का वर्ण करके, ब्राह्मण का वर्ण करके, उसको दक्षिणा के द्वारा उसके पारिश्रमिक को दे करके आप अपना अनुष्ठान करवा सकते हो, यदि स्वयं असमर्थ नहीं है तो। उत्तम ये है कि स्वयं से करें, और यदि स्वयं से करने में असमर्थ है तो उस समय वो वर्ण कर सकता है और उसको फल प्राप्त हो जाएगा। पहले तो ये नियम होता है कि जो कर्म करेगा वही फल प्राप्त करेगा, और कर्म इसने किया ही नहीं तो फल कैसे मिल गया? कर्म तो पंडित ने किया, तो पंडित ब्राह्मण ने कर्म किया तो फल तो उसको मिलना चाहिए। अग्निहोत्र का जो भी वो पूजा पाठ करा रहा है उसका फल तो उसको मिलना चाहिए, क्योंकि नियम यही है कि जो करेगा सो पावेगा। तो कर रहा है ब्राह्मण पंडित और फल मिल रहा है यजमान को, ये कैसे हो जाएगा? तो कहते हैं कि हो जाएगा। कर्म फल व्यवस्था यहाँ पर खंडित नहीं होगी। क्यों नहीं खंडित होगी? क्योंकि यहाँ पर जो ब्राह्मण कर्म करा रहा है अग्निहोत्र आदि, उसका फल वह जो लौकिक या अलौकिक जिसके लिए याग करा रहे हैं वह फल उसको प्राप्त नहीं होगा। क्यों नहीं प्राप्त होगा? क्योंकि वह जो कर्म कराया है उस कर्म का फल उसे पारिश्रमिक के रूप में दक्षिणा दे दी गई है, और जब दक्षिणा दे दी गई है तो उस फल का कर्म के साथ संबंध बन जाएगा। यानी कि जो ब्राह्मण के द्वारा यज्ञ कराना रूपी कर्म है उस कर्म का ब्राह्मण को फल क्या मिला? पारिश्रमिक मिला। और उस पूरे याग रूपी अनुष्ठान से जो फल मिलने वाला तो एक लौकिक या अलौकिक, वो फल किसको मिलेगा? जिसने उसको खरीद रखा है। ब्राह्मण को खरीद करके काम करवाया तो उस ब्राह्मण द्वारा संपादित कर्म का उपभोक्ता, उस फल का उपभोक्ता वह यजमान होगा जिसने उसको पैसे चुकाया है। तो यदि उसको नहीं दे रहे हैं, जो उचित पारिश्रमिक है, दक्षिणा है ब्राह्मण की, यदि वो नहीं दे रहे हैं, तब कहते हैं कि फल में विगुणता हो सकता है, फल में कमी हो सकती है, फल नहीं भी मिल सकता है, या उतने अंश में ब्राह्मण को मिल सकता है। क्योंकि भगवान की क्षतिपूर्ति का भी सिद्धांत है, क्योंकि भगवान की दृष्टि से जो जितना कर्म करेगा उतना फल पाएगा ही। यदि समाज लोक की दृष्टि से उसे इस प्रकार के कर्मों के उचित फल नहीं मिल रहे हैं, तब भगवान किसी न किसी माध्यम से उसे फल प्राप्त कर देता है। और यहाँ पर कहते हैं कि यदि उसको ठीक ठीक से दक्षिणा नहीं दी गई है तो फल का भी अधिकारी बन सकता है। इसलिए जिसे करवाया गया है उसको उचित पारिश्रमिक देना चाहिए। तो अब ये यहाँ पर व्यवस्था की गई है कि ये समर्थ न होने पर भी आप याग करा सकते हो। यानी कि ऐसा नहीं है कि यदि आप खटिया पर गिर गए तो कर्म छूट गया, अब आपके लिए कोई विकल्प ही नहीं है, ऐसा शास्त्रों में नहीं कहा। शास्त्रकार कहते हैं कि यदि गिर भी गए हो तो करवा तो सकते हैं, यदि आपके पास उतना सामर्थ्य है कि उन ऋत्विकों को वर्ण करके और वो अनुष्ठान करवा सकते हैं तो करवाना चाहिए। अब यदि उस मंत्र का जरा शब्द का अर्थ ये करेंगे कि छूट जाता है, खटिया पर गिरने के बाद छूट जाता है, तो ये वाले जो मंत्र है जहाँ पर कहते हैं कि खटिया पे गिरने के बाद भी आप करवा सकते हैं, ये दोनों आपस में श्रुतियाँ टकरा जाएगी। क्योंकि यदि वही उसका अर्थ होता कि खटिया पर गिरने के बाद ये सारे कर्म छूट जाते हैं, तो यह खटिया पर गिरने के बाद कर्म का विधान क्यों करती श्रुति? नहीं करती। तो एक जगह खटिया पर गिरने के बाद कर्म को न करने की बात कही गई है और दूसरे जगह करने की बात कही गई है, ये परस्पर विरोध हो गया। तो विरोध नहीं हो सकता श्रुतियों में। एक सामान्य व्यक्ति भी जब कोई नियम बनाता है, संविधान बनाता है, व्यवस्था कोई बनाता है, तो ऐसा कोई दो नियम नहीं बना देता है कि एक नियम ये किया और फिर दूसरे नियम ऐसा बना दे जिससे पहले नियम खंडित हो गए। ऐसा तो नहीं हो सकता। तो सामान्य लौकिक व्यक्ति भी इस बात को ध्यान में रखता है, तो परम आपता भगवती श्रुति जो है वह क्यों ऐसी बात कहेगी? वो कह नहीं सकती। इसलिए उस मंत्र को ऐसा अर्थ करना पड़ेगा कि कहीं किसी भी प्रकार से विरोध न हो। तब जब हम जरा का अर्थ वहाँ पर आयुष्य के चतुर्थ भाग को लेते हैं तो ये मंत्र बाधित नहीं होता कि जो आयुष्य के चतुर्थ भाग हैं तब तक करते रहो,
जब तक कि आप संन्यास ग्रहण न कर लो, या संन्यास ग्रहण का जब तक समय आपका नहीं आ जाता तब तक आप करते रहो। यानी कि सीधा सीधा इसका अर्थ यह हुआ कि जब तक आपके अंदर लौकिक कामनाएं शेष बची हुई है, सकाम कर्मी हो, आपके अंदर कामनाएं हैं, तब तक इन कर्मकांडों का विधान है। और जैसे ही आपको विरक्ति हो गई, वैराग्य हो गया, क्योंकि वैराग्य कब हो सकता है ये कोई जानता नहीं, आयुष्य के चतुर्थ काल में वैराग्य नहीं भी हो सकता, इसलिए व्यवस्था ये बनाई गई कि यदि वैराग्य नहीं भी हो तो भी आपको लेना है, धीरे धीरे आप उसका अभ्यास करो, नहीं तो आप जिंदगी भर ऐसे ही रह जाओगे, कभी वैराग्य का अभ्यास ही नहीं करोगे, त्याग का अभ्यास ही नहीं करोगे, तो ये तो ठीक नहीं है। इसलिए उसको वैराग्य ना होने पर भी वो चतुर्थ जो काल है आयुष्य के, उस चतुर्थ भाग में उसको संन्यास दिलवाया जाता है। पर ये बीच में भी आ सकता है, यदि वैराग्य बीच में आ गया, उसको प्रबल वैराग्य आ गया, तब कहते हैं कि वो ले सकता है, उसके लिए वही समय है संन्यास लेने का, उसके लिए सामान्य रूप से समय का विधान किया जाता है। लेकिन जो अपवाद होते हैं उसके लिए नियम ये बनाया कि यदहरेव विरजेत तदहरेव प्रव्रजेत, जिस क्षण वैराग्य उत्पन्न हो जाए उस समय ही उसके उचित समय है संन्यास लेने का, ले लेना चाहिए, ऐसा नियम है। तो इसका तात्पर्य हुआ कि जब तक सकाम कर्म है, जब तक हमारे अंदर कामनाएं हैं, जब तक हमारी विरक्ति न हुई हो, तब तक ये कर्म करने चाहिए, और विरक्त होने के बाद ये कर्म छूट जाते हैं। यही जरा शब्द का वहां पर अर्थ है, यानी कि जरा का सीधा सीधा अर्थ हुआ विरक्ति, क्योंकि सामान्य रूप से विरक्ति आ ही जाती है चतुर्थपन में। चतुर्थपन जो आयुष्य का चतुर्थ भाग है उसमें सामान्य रूप से विरक्ति आ ही जाती है, तो इसलिए वहां जरा का अर्थ यही करना पड़ता है और यही उचित होता है। समस्त श्रुतियों में सामंजस्य बैठाते हुए यह अर्थ सम्यक प्रतीत होता है कि जरा का अर्थ खटिया पर गिर जाना नहीं है, अभी तो जरा का अर्थ है कि आयुष्य के चतुर्थ भाग, अथवा जब तक विरक्त न हो जाओ, जब तक आपके अंदर विरक्ति ना आई तब तक करते रहो। विरक्ति आने के बाद छूट जाती है, क्योंकि विरक्ति के बाद ये कर्म छूट जाते हैं। छूट इसलिए जाते हैं क्योंकि ये सारे के सारे जो कर्म बनाए गए हैं वो कामना मूलक हैं। कहीं पुत्र की कामना है, कहीं पशु की कामना है, कहीं स्वर्ग की कामना है, ये सब कामनाएं हैं। और ये लौकिक या पारलौकिक जो भी कामनाएं हैं इसको सकाम कर्म कहते हैं। तो सकाम कर्म होने से वह व्यक्ति ये करेगा जिसके अंदर ये कामना ही नष्ट हो गई, खत्म हो गई, मेरे को कोई लौकिक कामनाएं नहीं चाहिए, मेरे कोई पारलौकिक स्वर्ग आदि कामनाएं नहीं चाहिए, तब वो व्यक्ति क्यों करेगा इस कर्म को? अपना समय व्यर्थ क्यों करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि उसकी वो मांग ही नहीं है, जिसकी जो चाह ही नहीं है वो कर्म क्यों करेगा? तो उसके लिए यह विधान है कि भाई अब आप छोड़ दो। इसलिए सन्यास के समय वह एक अंतिम आहुति दिलवाई जाती है, अंतिम कर्मकांड वो होता है। उसके बाद उसके सारे जो अग्निहोत्र संबंधी कर्म थे निवृत्त हो जाते हैं, क्योंकि अब वो निष्काम हो चुका है, कामनाएं उसके अंदर से हट गई है। तो जब कामनाएं हट गई है तो कामना मूलक कर्म क्यों करेगा? उसके अंदर कोई पुत्र की कामना नहीं है, उसके अंदर कोई वित्त की कामना नहीं है, उसके अंदर किसी भी प्रकार के लोक की कामना नहीं है, तो वह उन कर्मों को क्यों करेगा? नहीं करेगा। इसलिए उसको छुड़ा दिया जाता है, उसे मुक्त कर दिया जाता है कि अब आप निष्काम कर्मी हो गए हो, आपके अंदर से कामनाएं मिट गई है, तो आपके लिए ये सब व्यर्थ है कर्म, अब आप दूसरा कर्म करिए। आपके लिए अब एक ही कर्म शेष रह जाता है, वह आप ब्रह्म उपासना करिए, भगवान की प्राप्ति के लिए आप प्रयत्न करिए। इसलिए वो सारे कर्मों से निवृत्त हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर यह कहा जाता है कि जब तक आपको विरक्ति नहीं हुई है तब तक करते रहिए, और विरक्ति हो जाएगी तो अपने आप छूट ही जाएगा ये कर्मकांड। तो इसलिए वहाँ पर जरा शब्द का अर्थ हुआ विरक्तावस्था, उसी को जीवन के चतुर्थ भाग चौथेपन कहते हैं। तो यहाँ पर जरा शब्द का ये अर्थ हुआ। अब यहाँ पर पूर्व पक्ष के द्वारा यह प्रश्न उठाया जा सकता है, यह आप जो आयुष्य का चतुर्थ काल कह रहे हो, जिसमें संन्यास ग्रहण करने की बातें कह रहे हो, यह तो शास्त्र में कहा नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपके ही द्वारा उस मंत्र में जो जायमान हो वही ब्राह्मण ही त्रिभी ऋण ही ऋणमान जायते,
उसमें जायमान शब्द का आपने अर्थ क्या किया? जायमान शब्द का अर्थ आपने गृहस्थ में प्रवेश करता हुआ बालक किया, यही किया। और जब गृहस्थ में प्रवेश करता हुआ बालक ये अर्थ लिया जा रहा है और कहीं भी आगे प्रसंग में संन्यास आश्रम की बात नहीं है, तो यह क्यों न हम समझे कि केवल एकमात्र गृहस्थ आश्रम ही शास्त्रोक्त है, शास्त्र के द्वारा वर्णित है, बाकी ये संन्यास आश्रम ये कोई आश्रम ही नहीं है। और जब आश्रम ही नहीं है तो उसके लिए विहित कर्म भी नहीं होगा, क्योंकि आश्रम कर्म होता है ना। तो आश्रम कर्म होगा तो आश्रम होगा तब तो कर्म होगा। और जब आश्रम ही शास्त्रोक्त नहीं है तो उसके लिए कोई अतिरिक्त कर्म भी नहीं शास्त्र विधान करेगा। इसलिए जो ये आप बात कह रहे हो संन्यास ग्रहण की कि आयुष्य के चतुर्थ भाग में संन्यास ग्रहण जब तक नहीं कर लेते तब तक ये अग्निहोत्र चलता रहेगा, तो हम कह रहे हैं कि ये जो आपका संन्यास मार्ग है, संन्यास आश्रम की एक नई व्यवस्था बना रहे हो, ये तो शास्त्र में कहा ही नहीं, ब्राह्मण ग्रंथों में तो आता ही नहीं। तो जब आ ही नहीं रहा है शास्त्रों में तो आप क्यों जबरदस्ती एक संन्यास आश्रम को ले रहे हैं? इसलिए संन्यास आश्रम वेदोक्त नहीं है, शास्त्रोक्त नहीं है, वह विहित नहीं है, ऐसा करके पूर्व पक्ष आक्षेप लगा सकता है। तब उसके विषय में आचार्यों ने निर्देश किया और यह प्रसंग वेदांत में भी आता है विस्तार से, उसी को यहाँ पर भी आचार्य ने सूत्रित किया है। सूत्र में नहीं है, अपितु तो भाष्यकार ने उसे विस्तार से समझाया है और कहा कि देखिए ऐसी बात नहीं है कि आपको यदि उस प्रकरण में संन्यास आश्रम नहीं मिल रहा है, जिस प्रकरण की आप बात कर रहे हो ब्राह्मण ग्रंथ की, उसमें संन्यास आश्रम की मर्यादाएं, उसके कर्म विहित आदि नहीं विधान किए गए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आश्रम ही नहीं है, निषेध भी तो नहीं किया गया है। क्योंकि ये नियम होता है कि यदि निषेध कर दे, अपने मुक्त कंठ से निषेध कर दे शास्त्र कि ये ऐसा है ही नहीं, हो ही नहीं सकता, तो ये माना जाता है कि शास्त्र ने इसको नकार दिया, सीधा सीधा अपने मुख से बोल दिया। परंतु जब मौन होता है, जिस विषय में शास्त्र मौन होता है, उसमें कहते हैं कि मौनम स्वीकृति लक्षणम, मौन है, खंडन नहीं किया, तो ये समझना चाहिए कि उन्होंने स्वीकार कर लिया है। उनको स्वीकार यदि नहीं करना होता है तो सीधे खंडन करते हैं, वहाँ प्रकरण उठाते हैं, प्रकरण चला करके और विस्तार से प्रमाण दे करके खंडन करते हैं, तब ये समझा जाता है कि भाई इन्होंने नहीं माना इस चीज को। परंतु वहाँ पर गृहस्थ आदि की मर्यादा बताई गई है, क्योंकि विस्तृत रूप से जो भिन्न भिन्न यागों का जो वर्णन होता है और उसका उपयोग और विनियोग होता है वो गृहस्थ आश्रम में ही होता है। इसलिए ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो गृहस्थों के लिए केवल याग का विधान करता है। अपनी एक उसकी मर्यादा है कि अपने प्रतिपाद्य विषय को ध्यान में रख करके ही वो सारा शास्त्र चलता है। कोई भी शास्त्र यदि चल रहा है, उसकी शुरुआत हो रही है, तो आद्यंत वो जो है अपने प्रतिपाद्य विषयों को ध्यान में रखता है। तो ब्राह्मण ग्रंथ ऐसे हैं कि वह गृहस्थों के लिए बनाए जाते हैं, क्योंकि वो याग का विधान करता है, याग परक होते हैं। अग्निहोत्र आदि याग आदि जितने हैं, जितने भी भिन्न भिन्न प्रकार के याग हैं, उनके किस प्रकार विनियोग हो, द्रव्य का, मंत्र का, देवता का, कहाँ कहाँ कैसे लगाया जाए, उसका पूरा पूरा वर्णन जो है वो ब्राह्मण ग्रंथ में आता है। तो वो सीधा सीधा गृहस्थ से संबंधित है, इसलिए उसका प्रतिपाद्य विषय गृहस्थों के कर्म है। और वहां पर यदि नहीं भी दिया गया है तो यह कैसे मान लिया जाए कि वो आश्रम होता ही नहीं है। ब्राह्मण ग्रंथ में मान लीजिए उस प्रकरण में नहीं दिया गया है, तो इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि उस शास्त्र ने मना ही कर दिया कि संन्यास आश्रम होता ही नहीं। उनके अपने प्रतिपाद्य विषय हैं। जिस प्रकार से व्याकरण शास्त्र है, न्याय शास्त्र है, चिकित्सा शास्त्र हैं, अलग अलग शास्त्र हैं, तो मान लीजिए कि न्याय शास्त्र की बात को चिकित्सा शास्त्र क्यों करेगा, चिकित्सा शास्त्र की बात को न्याय शास्त्र क्यों करेगा? अपने अपने सब उनके प्रतिपाद्य विषय हैं। और मान लीजिए कि न्याय शास्त्र में चिकित्सा शास्त्र का वर्णन नहीं आया, तो क्या कहेंगे कि चिकित्सा होती ही नहीं? या चिकित्सा शास्त्र में न्याय शास्त्र की मान लीजिए बात नहीं आई, तो क्या कहेंगे न्याय शास्त्र होता ही नहीं, ये प्रत्यक्षादि प्रमाण होते ही नहीं? ऐसा नहीं कहा जा सकता। प्रत्येक शास्त्र की अपनी मर्यादा होती है, प्रतिपाद्य विषय को केंद्र में रख करके ही वह अपना कथन करते हैं।
इसलिए उस ग्रंथ में नहीं मिल रहा है तो क्या हुआ, अन्य ग्रंथ में तो मिल रहा है ना। अन्य उपनिषद है, आरण्यक है, संहिता ग्रंथ है, उसमें तो विस्तार से कहा गया है चौथे आश्रम। और उस आश्रम का जो लक्ष्य है, मुख्य रूप से उस आश्रम का क्या लक्ष्य है, मोक्ष मुक्ति। क्योंकि आश्रमों में ऐसे समस्त आश्रमों के लिए विधान है कि सबका एकमात्र केंद्र, एकमात्र लक्ष्य भगवत प्राप्ति ही होनी चाहिए। समस्त आश्रमों के ये सामान्य धर्म है, परंतु विशेष धर्म ये संन्यास का है। क्योंकि संन्यास लिया ही उसलिए जाता है कि उसके लिए एकमात्र भगवत कर्म ही रह जाता है, बाकी सब शेष कर्म गौण हो जाते हैं। बाकी में भगवत कर्म गौण देखा जाता है। ब्रह्मचर्य आश्रम में, गृहस्थाश्रम में, वानप्रस्थ आदि में, क्योंकि वानप्रस्थ भी तो उसी के लिए लिया जाता है, उसमें तो कुछ देखा भी जा सकता है, लेकिन ब्रह्मचर्य आश्रम और गृहस्थ आश्रम में तो गौण ही देखा जाता है। छोटा बालक, उसको ब्रह्म की प्राप्ति के लिए ऐसे न जिज्ञासा देखी जाती है, न उसका कर्म करता हुआ देखा जाता है, इसलिए उसको जबरदस्ती कराने के लिए एक जोर दिया जाता है कि नहीं आप करो, इन मर्यादाओं में चलो, क्योंकि आपका अभ्यास बना रहेगा। अभी आपके अंदर वो स्थिति नहीं आई है, वो ज्ञान वैराग्य नहीं आया है, लेकिन करोगे तब तो आएगा कालांतर में। इसलिए बच्चों में भगवान के प्रति जिज्ञासाएं नहीं देखी जाती है, तो वहाँ उनका खाना, खेलना, पढ़ना वही मुख्य रहता है, इसलिए वहाँ पर ब्रह्म प्राप्ति गौण रहती है। गृहस्थों में भी देखा जाता है कि अर्थ की कामना, पुत्र की कामना, लोक में यश प्राप्ति की कामना, ये मुख्य देखे जाते हैं। वहाँ पर भी ब्रह्म प्राप्ति गौण देखे जाते हैं, लेकिन वहाँ भी होना चाहिए। समस्त आश्रमों में सामान्य रूप से भगवत प्राप्ति ही लक्ष्य होना चाहिए, परंतु उसमें भी गौण प्रधान की दृष्टि से देखा जाए तो संन्यास आश्रम के लिए मोक्ष प्रधान लक्ष्य है, और उस प्रधान लक्ष्य के लिए ही वो आश्रम में दीक्षित हुआ जाता है कि भाई अब ये आश्रम लेंगे तो इसका एकमात्र कर्म होता है कि भगवत भाव से जो भी करेंगे भगवान के लिए ही करेंगे, भगवान के नाते ही करेंगे। समस्त कर्म में ब्रह्म दर्शन करेंगे, समस्त जीवों में ब्रह्म दृष्टि रखेंगे। इस प्रकार से वो करते हैं, उनकी वही विधान होता है, वही कार्य करने की शैली, उनकी देखने की शैली, उनकी करने की शैली सब अलग होती है। दिखेगा हमको कि ये तो हमारे ही जैसे खा रहे हैं, हमारे ही जैसे पानी पी रहे हैं, हमारे ही जैसे चल रहे हैं, हमारे ही जैसे बोल रहे हैं, सब दिखेगा कि वैसे ही कर रहे हैं, परंतु उनकी दृष्टि विलग होती है, वो आंतरिक स्थिति उनकी भिन्न होती है, उनकी भगवत दृष्टि हो जाती है सारे जगहों पर, इसलिए उनके कर्म दिव्य हो जाते हैं। तो चलिए, ब्राह्मण ग्रंथ में नहीं मिलता तो क्या, बाकी संहिता में तो मिलता है, आरण्यक में भी मिलता है। इसके लिए वेद मंत्र को आचार्य वात्स्यायन ने यहाँ पर दिया है, और वह मंत्र है कर्मभिः मृत्युम ऋषयो निषेधुः प्रजावन्तो द्रविणम् इच्छमाना अथा परे ऋषयो मनीषिणः परम कर्मभ्यमृतत्वमानशुः। कि इसमें यह कहा गया है कि कर्मभिः मृत्यु ऋषयो निषेधुः प्रजावन्तो द्रविणम् इच्छमाना, कि प्रजा को चाहता हुआ, प्रजा मतलब संतान आदि को चाहता हुआ, धन को चाहता हुआ जो ऋषि हैं, यानी कि जो ऋषि धन की कामना कर रहे हैं, जो ऋषि पुत्र की कामना कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या हुआ कि वो कर्मकांड के द्वारा, याग के द्वारा मृत्यु का वर्ण किया उन्होंने, क्योंकि याग के द्वारा मृतत्व की प्राप्ति हो नहीं सकती, इसलिए याग से पुनरपि जननम पुनरपि मरणम की ये परंपरा लगी रहती है। तो उन लोगों ने, क्योंकि उनके अंदर प्रजा की कामना थी, उनके अंदर धन की कामना थी, इसलिए कर्मकांड किया और अंततः उन्होंने मृत्यु को ही पाया, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के रूप में। और अथा परे ऋषयो मनीषिणः परम कर्मभ्यमृतत्वमानशुः, और इससे भिन्न जो ऋषि हैं वो कैसे हैं, तो मनीषी हैं। उनको मनीषी शब्द कहा कि वो थोड़ा जागरूक है, चेतन है, थोड़ा विद्वान है, मननशील है। तो ऐसे मनीषी इन सबको ध्यान में रखते हुए उन्होंने कर्मों को छोड़ करके परम कर्मभ्यो, उससे विलग जो ब्रह्म कर्म हैं, उपासना रूपी कर्म हैं, अष्टांग योग रूपी कर्म हैं, उन कर्मों के माध्यम से अमृतत्व को प्राप्त किया। यानी कि अमृतत्व को प्राप्त करने के लिए याग रूपी साधन सार्थक नहीं है, क्योंकि याग से कहा सीधे, श्रुति का वचन है, ये वेद वचन है। तो इसमें सीधा कहा कि यदि आपको द्रव्य की कामना है,
लौकिक कामनाएं हैं कोई, तो उसके लिए आप कर्मकांड करिए, लेकिन इससे आप मृत्यु को पार नहीं जा सकते। आप मृत्यु को ही वर्ण करोगे, आपकी मृत्यु होती रहेगी, क्योंकि जन्म होगा तो मृत्यु होती रहेगी, ये जन्म मरण की परंपरा चलती रहेगी। लेकिन उसमें जो मनीषी हैं वो यहाँ तक उनकी सूक्ष्म चिंतन हो जाती है, ये जो जन्म मरण की परंपरा है उससे हमें पार जाना है, तो वह इन सब का त्याग करके संन्यास का ग्रहण करते हैं और अंततः अमृतत्व को प्राप्त करते हैं। ये श्रुति वचन है। तो करे कि आप कैसे कह सकते हो कि विधान ही नहीं है? श्रुति में विधान है। एक जगह तो और भी निषेध कर दिया कि न कर्मणा न प्रजया धने न त्यागे नैक्य अमृतत्व मानसु। न कर्मणा न प्रजया न धनेन, न कर्म से, कर्म का मतलब कर्मकांड से, और न संतान उत्पत्ति से, और न ही धन से अमृतत्व मिलता है, यानी कि ब्रह्म मिलता है। वह तो त्यागे न एक अमृतत्व मानसु, वो तो केवल त्याग से ही एके मतलब कोई बिरला ही ऐसा व्यक्ति होगा जो इन समस्त को त्याग करके, इन कामनाओं को भी त्याग करके उस अमृतत्व को प्राप्त करता हुआ। तो यहाँ पर तो मना कर दिया। और उससे विलग यदि कामना मूलक कर्म ही केवल होता, निष्काम कर्म नहीं होता, निष्काम कर्म कौन सा है? वो जो सन्यासी का कर्म होता है वो निष्काम कर्म होता है, वो नहीं होता तो श्रुति क्यों खंडित करती? कर्म को खंडित करके एक निष्कर्म की बात कर रहे हैं, निष्कामता की बात कर रहे हैं। इसलिए कहा कि परिणनाकम निहितम गुहायाम विभ्राजते यद यतयो विशंति। और भी कहा वेदा हमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय इत्यादि वैदिक मंत्रों के माध्यम से इसमें स्पष्ट रूप से अमृतत्व मोक्ष की बात है, जो निष्काम कर्म से प्राप्त होता है। इस प्रकार से महर्षि ने श्रुतियों के माध्यम से वो जो चतुर्थ आश्रम है और उसके जो फल है सिद्ध करने का प्रयास किया। आगे हम इसको और देखेंगे। आज की कक्षा को हम यहीं पर विराम देते हैं, शेष अगले अंक में। शांति शांति शांति।